मरने के बाद नरक में पाप और बुरे कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। यह तो आपने कई बार सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं गरुड़ पुराण में किस पाप के लिए कौन सी सजा का जिक्र किया गया है? गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म में महापुराण माना गया है। गरुड़ पुराण का पाठ तब किया जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। इसमें कुल 291 अध्याय हैं, जिसमें से 35 अध्यायों में मृत्यु के बाद मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार क्या मिलता है उसका जिक्र किया गया है। गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। इतना ही नहीं, इस महापुराण में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को किन कर्मों के आधार पर अगला कौन सा जन्म मिलता है। अगर आपके भी मन में भी सवाल उठता है कि मरने के बाद नरक में कौन से पाप और महापाप के लिए कौन सी सजा मिलती है, तो इस बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से जानने को मिल सकता है। गरुड़ पुराण में अलग अलग कर्मों के लिए 28 सजाओं का जिक्र मिलता है। इन 28 सजाओं में से 5 ऐसी भयंकर सजाएं हैं जिन्हें महापाप के लिए दिया जाता है। आइए यहां जानते हैं इनके बारे में। तमिश्रम। गरुड़ पुराण के अनुसार तमिश्रम नरक उन व्यक्तियों के लिए निर्धारित है जो दूसरों की संपत्ति या धन को छल कपट से हड़पते हैं। ऐसे लोगों की आत्मा को मृत्यु के पश्चात यमदूत रस्सियों से बांधकर इस नरक में ले जाते हैं, जहां उन्हें लगातार पीटा जाता है और तब तक प्रताड़ित किया जाता है जब तक वे बेहोश न हो जाएं। यह सजा इस उद्देश्य से दी जाती है ताकि आत्मा अपने किए गए पापों का प्रायश्चित कर सके और उसे अपने कृत्यों का एहसास हो। कुंभीपाक। गरुड़ पुराण में कुंभीपाक नरक का उल्लेख उन आत्माओं के लिए किया गया है जिन्होंने अपने जीवन में निर्दोष प्राणियों को कष्ट पहुंचाया या उनकी हत्या की है। इस नरक में पापी आत्माओं को अत्यंत गर्म तेल से भरे बड़े कड़ाहों में डाला जाता है, जहां उन्हें असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। यह दंड विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए निर्धारित है जो अपने स्वार्थ या आनंद के लिए पशु पक्षियों की हत्या करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कर्म करने वालों को इस भयानक यातना का सामना करना पड़ता है। रौरावम। गरुड़ पुराण में रौरव नामक नरक का उल्लेख किया गया है जो उन व्यक्तियों के लिए निर्धारित है जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा दिया या हानि पहुंचाई है। इस नरक में आत्मा को जहरीले प्राणियों जैसे सांप, बिच्छू और मच्छरों द्वारा कष्ट दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आत्मा को तपती और जलती हुई भूमि पर प्रताड़ित किया जाता है, जिससे उसे अत्यंत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। प्राणरोधम। गरुड़ पुराण में प्राणरोधम नामक नरक का उल्लेख उन व्यक्तियों के लिए किया गया है जो अपने जीवन काल में निर्दोष प्राणियों की हत्या करते हैं, विशेषकर शिकारी जो पशु पक्षियों की निर्मम हत्या करते हैं। ऐसे पाप कर्म करने वालों की आत्माओं को मृत्यु के बाद इस नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें उनके कर्मों के अनुसार कठोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ये सजा इस उद्देश्य से दी जाती है कि आत्मा अपने किए गए पापों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य में ऐसे कृत्यों से दूर रहे। तप्त मूर्ति। नरक के प्रकारों में से एक तप्त मूर्ति है, जिसमें पापी व्यक्ति को अत्यंत गर्म धातु की मूर्तियों से गले लगाया जाता है, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक यह सजा उन लोगों को मिलती है जो गलत या अप्राकृतिक तरह से शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस सजा में बार बार आत्मा को नरक में जलाया जाता है। इतना ही नहीं, अनेक बिच्छुओं से भी आत्मा पर डंक लगवाए जाते हैं। इसके बाद यमराज से अपनी सजा सुनने के लिए आत्मा को यमलोक जाना होता है। यमलोक जाने के लिए आत्मा को 16 चरणों से गुजरना पड़ता है, जहां अलग अलग तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह सजा इस बात का प्रतीक है कि जो लोग दूसरों की संपत्ति, विशेषकर मूल्यवान रत्न और धातुओं की चोरी करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भयंकर दंड भुगतना पड़ता है। यह दंड आत्मा को उसके पापों का एहसास कराने और उसे शुद्ध करने के उद्देश्य से दिया जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में तप्तमूर्ति नरक का वर्णन हमें यह सिखाता है कि हमें सदैव सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हमें मृत्यु के बाद ऐसे कष्टदायक दंड का सामना न करना पड़े। गरुड़ पुराण के मुताबिक ये सभी सजाएं इसलिए दी जाती हैं जिससे आत्मा के पाप पुण्यों को बराबर किया जा सके। पाप पुण्य भोगने के बाद आत्मा का अगला जन्म होता है।
महापुराण में यह भी जिक्र किया गया है कि एक आत्मा को मनुष्य का जन्म लेने से पहले अनेक योनियों जैसे कीड़ा, पक्षी या पेड़ में जन्म लेना पड़ता है। यह शिक्षाएं हमें यह समझाने का प्रयास करती हैं कि हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें सदैव सत्कर्मों का पालन करना चाहिए, दूसरों के प्रति दयालु और सम्मानजनक व्यवहार रखना चाहिए और अपने जीवन को नैतिकता और धर्म के मार्ग पर अग्रसर करना चाहिए। गरुड़ पुराण